हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज एक वैकेंसी निकली है। वैकेंसी कहाँ से निकली है? ये आर IREL इंडिया लिमिटेड से निकली है। ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग होता है ना, वहाँ से वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी क्या रहने वाली है? जो ITI का जो भी कोर्स किया होता है ना, ITI होल्डर होते हैं, उनके लिए जो है वैकेंसी निकली है। और ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई इसमें मतलब आपका जो किससे रिलेटेड जो है ये काम रहने वाला है, क्या-क्या पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है? आप एक काम कीजिए, यहाँ से है इम्पोर्टेंट डेट्स। ये 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 15 मार्च इसकी क्या है लास्ट डेट, यानी आज की ही लास्ट डेट है। 2 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये पोस्ट डिटेल दी हुई है। अगर इनिशियली प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ये जॉब लोकेशन दी हुई है, कहाँ-कहाँ पे रहने वाली है देखो। ये उड़ीसा में है, ये केरला और ये तमिलनाडु, भोपाल एमपी में, और यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, आप इसमें देयर ट्रेड्समैन ट्रेनिंग है, ITI जो फिटर होते हैं, इलेक्ट्रिस ये सेम है। और इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, और इसमें फिर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट्स में वैकेंसी है, ठीक है। ये अलग-अलग तरह की वैकेंसी है, आपने किस लेवल पे अगर आप ने कोर्स किया है, आप अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। ये क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है, एज दी हुई है, और आपका साथ-साथ जो है पे स्केल भी इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप ITI NAC विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने माँगा हुआ है, ठीक है? और इसमें मैं अगर मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 35 ही इसने माँगी हुई है। अगर आप जैसे ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग आपकी सैलरी 20,000 रहने वाली है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी जो है 22,000 से 88,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी ग्रेड इसमें 3rd ग्रेड के हिसाब से। और ये वही दिया हुआ है इसका कि जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है और क्या-क्या है, इसका यही दिया हुआ है। ये टर्म एंड कंडीशंस हैं ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आप रीड कर लेना जो भी, ठीक है। अब ये आप कोई भी वैकेंसी देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स में होता है या कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जैसे एक तो होता है जो आइन है आपकी जो सैलरी होती है, और उसके अलावा आपका जैसे HRA वगैरह होता है, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, बेसिक पे होती है, तो ये सब इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है ये। रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन, ये आपका उसके जैसे इसमें कितने साल का आपके जो पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे आपने काम किया है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, कितने मतलब पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप ये लोकेशन कोड है, ये कोड ज़रूर देखिए अपना, और ये वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी इसकी रहने वाली है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रीशियन की है, और यहाँ पर ITI NAC जो ITI और NAC चाहिए, और 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है, जो जैसा कि ऊपर बताया गया था इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आप केमिकल प्लांट में जा रहे हैं, तो अब अगर आप केमिकल प्लांट में जाएँगे, तो यहाँ पर आपका साइंस 12th में जो है आपकी साइंस होनी चाहिए, और उसमें केमिस्ट्री में आपके 55% जो है आपके वन ऑफ द सब्जेक्ट, या 50% मार्क जो है इन्होंने एग्रीगेट होने चाहिए आपके, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ केमिकल में, केमिस्ट्रीज में आपकी होना, जैसे साइंस साइड जो पढ़ी होती है उससे। ये रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो ये आपका कोड दिया हुआ है, और ये जो पोस्ट कोड दिया हुआ है इसके अंदर, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी। ये जैसे कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी हुई है, कि जैसे जनरल में अगर लेवल 1 की बात करें, तो जनरल में जैसे 12 हैं, और EWS में 5 हैं, OBC में कोई नहीं है, SC में 2 हैं, और ST में भी 6 हैं। इस तरह से आप अपनी जो कैटेगरी वाइज आप अपनी जो वैकेंसी है आप चेक कर लेना। अब PWD के लिए कहता है कि ये जो PWD के लिए ये जॉब जो है नॉट सुटेबल, ओके। ये यहाँ पे दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे एज में आप देख सकते हैं, जनरल और EWS के लिए बिल्कुल नील है, जैसा कि सभी वैकेंसीज में होता है। SC/ST के लिए 5 ईयर का है, और OBC के लिए 3 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और 5 ईयर का है, जैसे आप डोमिसाइल होना चाहिए आपके जम्मू कश्मीर का, और 80 टू 89 तक का।
के लिए इसके अंदर दिया हुआ है कि आपके अंदर आपकी क्या मतलब क्या क्या इसके 3 ईयर का इसमें वो दिया हुआ है, डिफेंस में जो भी अगर काम कर रहा तो ठीक है, जैसे अपनी चेक कर लेना कितनी इसमें एज रिलैक्सेशन है। ये उसके लिए है कि जब आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी अंडर जो लिमिटेड होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है, उसमें अगर आपने काम किया है तो उसकी आपको एनओसी चाहिए होती है कि भी आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो ये उसके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको देनी होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा आपका फर्स्ट लेवल टेस्ट, फिर दूसरा सेकंड टेस्ट होने वाला है स्किल टेस्ट है, इसमें रहेगा वाला है स्किल टेस्ट, साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होता है, और सेकंड लेवल का टेस्ट रहेगा इसके अंदर। ये सीबीटी बेस से आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका इसके अंदर यही एक्सप्लेन किया गया है कि आपके क्वेश्चन होंगे, बुकलेट जो है वो बाइलिंगुअल जैसा कि सभी पेपर होते हैं बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, और ये पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये आपके जो प्रोफेशनल जिससे भी आपने आईटीआई कोर्स किया है वो रहने वाला है, और सेकंड पेपर आपका 50 मार्क्स का ही होगा, टोटल 100 का होना है। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीके के रहेंगे, जनरल नॉलेज अवेयरेंस के, और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जनरल के लिए जैसे कि सभी फॉर्म में होता है कि 40% इसमें ईच पेपर में चाहिए, एससी और एसटी के लिए 35 मार्क्स जो है इस पेपर में होना चाहिए। और ये वही दिया हुआ है कि जो है सीबीटी बेस रहने वाला है, स्किल टेस्ट होगा, इसमें ड्यूरेशन क्या रहेगी। ठीक है, इसमें जो सेकंड टेस्ट है वो क्वालिफाई का ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब ये सेंटर दिए हुए हैं आपके, जहाँ जहाँ आपको फॉर्म का, जैसे मुंबई, भोपाल, ठीक है, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, चेन्नई, ये सभी दिए हुए हैं। आपका जो भी नियर अबाउट रहता है आप उससे अपना फॉर्म जो है सेंटर फिल कर सकते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आप अगर कहीं भी, जैसे आपने ज्वाइनिंग से पहले जो भी एज पर जो गवर्नमेंट रूल होते हैं, तो आपका जो है मेडिकल भी रहने वाला है। करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी आपकी इसमें होएगी आपकी बिफोर ज्वाइनिंग। इस सर्विस बॉन्ड के लिए जो एग्रीमेंट होता है ना, सर्विस वो बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, उसके लिए दिया हुआ है कि आपका जो बॉन्ड भरा जाएगा उसके लिए जनरल के लिए क्या रहने वाली है, और जो एससी एसटी के लिए क्या रहने वाली है। ये जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वो उसके लिए आपको दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपका, ये जैसे कि नंबर 2 में दिया हुआ था, आप उसको पढ़ लेना। ये एप्लीकेशन फी दी हुई है 500, इसमें जो है एप्लीकेशन फी रहने वाली है। और इसमें ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये आपकी रहने वाली है। कैसे आपको पे करना है, ये आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह, इससे आपको क्या करना है, अपनी फी वगैरह फिल करनी है। ये हाउ टू अप्लाई का इसने उन्होंने दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सब कुछ एक एक चीज इसके अंदर समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आपको जाके क्या क्या आपको फिल करना, पूरा अप्लाई करने का ये वो दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको फिल करने से पहले ये जरूर रीड करें कि इसके अंदर आप मतलब कितने उसका क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, क्या क्या इसके अंदर आपका जैसे मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, आपके कैसे आपको फी वगैरह करनी है, पूरा का पूरा आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट जाने वाले हैं। फिर आता है आपका जनरल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसके अंदर। ये आप जो कि हाँ, जितने भी आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें ये चीज़ दी हुई थी है, तो आप इसको रीड कर लेना। इसमें जो भी जो जैसे जैसे उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था गाइस, जो भी आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, सब कुछ इसमें प्रोसेस समझाया हुआ है। तो जो भी एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिल करें। आज की लास्ट डेट है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फॉर्म को फिल करें। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि
इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और फॉर्म वगैरह से रिगार्डिंग मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ-साथ मिलता रहे। और गाइज़ इसको ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी इस पीडीएफ को। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको जॉइन कर सकते हैं और पूरा अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक